नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12 जून 2025 को अहमदाबाद के पास हुए एयर इंडिया फ्लाइट AIA 171 के बेहद दुखद हादसे पर। जी। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं जिनमें आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट और दूसरी जानकारी शामिल है, उसके आधार पर हम आज इस घटना की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या हुआ, इसका मानवीय पहलू क्या था और क्या सवाल अब उठ रहे हैं। बिल्कुल। हादसे से कुछ घंटे पहले ही एक यात्री अंजू शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा था, आदमी खिलौना है। ये शब्द अब सुनकर सिहरन सी होती है। हाँ, बहुत अजीब इत्तेफाक। भारत के विमानन इतिहास में ये एक बहुत बहुत बड़ी त्रासदी है। तो हुआ क्या था असल में? एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। जी, ड्रीमलाइनर। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया। सिविल अस्पताल के पास मेस और हॉस्टल के करीब गिरा। हाँ, और विमान में जैसा आपने बताया क्रू समेत 242 लोग थे, जिनमें से सिर्फ एक को छोड़कर 241 लोगों की मृत्यु हो गई। जी। और ये हादसा टेक ऑफ के फौरन बाद हुआ, जो कि ज्यादातर हादसों से थोड़ा अलग है। अक्सर हादसे लैंडिंग के वक्त होते हैं। अच्छा। हाँ, खैर जांचकर्ताओं को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। हाँ, ब्लैक बॉक्स, उससे शायद कुछ पता चले। उम्मीद तो यही है कि आखिरी पलों में क्या बातचीत हुई, क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई, ये सब शायद कुछ हफ्तों में कोई शुरुआती रिपोर्ट आ जाए। 241 जाने, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचकर ही कितने सारे परिवार होंगे जो अभी अपनों की पहचान के लिए DNA सैंपल देकर इंतजार कर रहे होंगे। बहुत मुश्किल समय उनके लिए, और जो कहानियां सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। हाँ, मैंने पढ़ा उदयपुर की पायल के बारे में। पहली बार फ्लाइट में बैठी थी, अपने परिवार का सहारा बनने का सपना था। और वो डॉक्टर प्रतीक जोशी का पूरा परिवार, पति पत्नी 3 छोटे बच्चे, सब लंदन जा रहे थे एक साथ नई जिंदगी शुरू करने। ओह, पूरा परिवार। हाँ, और वो केनल मिस्री जिसकी अभी शादी हुई थी, ससुराल जा रही थी, और पता चला कि उसके पिता ने ही किसी वजह से टिकट की तारीख बदली थी। हे भगवान। और वो एयर होस्टेस नगनथोई शर्मा, मणिपुर की, उसका अपनी बहन को भेजा गया आखिरी मैसेज। ये सब चीजें बताती हैं कि हादसा कितना व्यक्तिगत होता है। हर नंबर के पीछे कहानी है, एक सपना है जो टूट गया। सही कहा। वो DNA पहचान का इंतजार भी कितना मुश्किल होता होगा परिवारों के लिए। बहुत ज्यादा। घटनास्थल का मंजर भी तस्वीरों में और रिपोर्ट्स में बहुत भयानक बताया गया है। हाँ, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बहुत जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई कह रहा था धड़ाका, जोर से धड़ाका हुआ। विमान का मलबा जल रहा था, पास के हॉस्टल की लोहे की ग्रिल तक पिघल गई थी गर्मी से। जी, और लोगों को मलबे से पासपोर्ट, गहने, यहाँ तक कि एक गीता की प्रति भी मिली है। वैसे एक बात इसमें यह रही कि विमान सीधे घनी आबादी या अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग पर नहीं गिरा। अगर ये कुछ 100 मीटर इधर उधर होता तो जमीन पर नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। हाँ, ये भी है। बचाव कार्य तो तुरंत शुरू हो गए थे ना? हाँ, फौरन लोकल लोग, प्रशासन सब लग गए थे। लेकिन इस भयानक हादसे के बीच एक चमत्कार भी हुआ। हाँ, वो एक यात्री जो बच गए, विश्वास कुमार रमेश। हाँ, विश्वास कुमार रमेश। हाँ, वो एग्जिट रो में बैठे थे, जो इमरजेंसी एग्जिट वाली लाइन होती है। हाँ, शायद इसीलिए जल्दी निकल पाए। हो सकता है। बिल्कुल। उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो जलते मलबे से बाहर निकलते दिख रहे हैं और काफी शांत लग रहे थे उस वक्त। अविश्वसनीय है। सच में लगता है जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। बिल्कुल। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बाल बाल बच गए। हाँ, जैसे वो भूमि चौहान जो ट्रैफिक में फंसने की वजह से 10 मिनट लेट हो गई और फ्लाइट छूट गई। और एक और थे विजय, जो अपनी बाइक से उसी जगह से गुजरे थे और उसके कुछ सेकंड बाद ही हादसा हो गया। बाप रे, ये तो किस्मत की ही बात है। हाँ, ये भाग्य या संयोग कह लीजिए। त्रासदी के बीच ऐसी कहानियां भी होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हुआ क्यों? विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभ्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों अनुभवी थे। हाँ, कैप्टन सब्रवाल के पास तो 8000 घंटे से ज्यादा का अनुभव था, काफी सीनियर पायलट थे। तो फिर क्या गड़बड़ हुई? ब्लैक बॉक्स से जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें पायलट ने आखिरी पलों में मेडे कॉल की थी। जी, मेडे कॉल अंतर्राष्ट्रीय संकट संकेत होता है, और ये भी कहा कि थ्रस्ट अचीव नहीं हो रहा। थ्रस्ट अचीव नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इंजन पावर नहीं दे रहे थे? हाँ, मतलब शायद इंजन से विमान को उड़ने के लिए जो जरूरी पावर चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही थी। अब ये क्यों हुआ, इसी की जांच हो रही है। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? देखिए, कई चीजें हो सकती हैं।
एक तो टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कोई गलती, मतलब जैसे विंग्स के फ्लैप्स सही पोजीशन में ना हो या विमान को शायद जल्दी ऊपर उठाने की कोशिश की गई हो। हाँ। दूसरा, ये भी हो सकता है कि दोनों इंजनों में एक साथ पावर कम हो गई हो, हालांकि ऐसा होना बहुत रेयर होता है। अच्छा। तीसरा, लैंडिंग गियर का नीचे रह जाना। कुछ वीडियो में पहिए नीचे दिख रहे थे टेक ऑफ के बाद भी, जो सामान्य नहीं है। हो सकता है किसी इमरजेंसी की वजह से जानबूझकर नीचे रखे हों या गलती से रह गए हों। ओह, और? चौथा, बर्ड स्ट्राइक की संभावना भी हमेशा रहती है, खासकर एयरपोर्ट्स के आसपास। तो जांच इन सभी पहलुओं पर होगी। और इस सब के बाद डीजीसीए ने, मतलब हमारे सिविल एविएशन रेगुलेटर ने, कोई कदम उठाया है? हाँ, डीजीसीए ने कुछ अंतरिम मतलब फौरी तौर पर सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं, जैसे टेक ऑफ से पहले कुछ अतिरिक्त जांच करने के लिए कहा है। लेकिन पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा कि असल कारण क्या था और क्या नियमों में और बदलाव की जरूरत है। लेकिन क्या हमें हवाई यात्रा को लेकर अब डरना चाहिए? देखिए, हर हादसा दुखद होता है और सवाल उठाता है, लेकिन आंकड़े अगर देखें तो हवाई यात्रा अभी भी परिवहन का सबसे सुरक्षित तरीका है, सड़क या रेल यात्रा से कहीं ज्यादा सुरक्षित। हाँ, ये बात तो है। पिछले कई दशकों में तकनीक और सुरक्षा नियमों में इतने सुधार हुए हैं कि हादसों की दर बहुत कम हो गई है। हाँ, हर हादसे से हम सीखते हैं और सुरक्षा को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसा एक ऐसी त्रासदी है जिसका दर्द शायद कभी कम नहीं होगा। सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गईं। विश्वास रमेश का बचना एक चमत्कार जैसा है, लेकिन पायल, कीनल, डॉक्टर जोशी का परिवार, अंजू शर्मा, इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स से शायद तकनीकी कारण पता चल जाएं, पर यह हादसा हमें जीवन की अनिश्चितता के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और वो जो एक यात्री ने लिखा था, क्या वाकई आदमी खिलौना है? ये सवाल शायद हमारे साथ रहेगा। इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।